मूवी के स्टार्टिंग में हम बेथ नाम की एक लेडी को देखते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। और यहाँ पर हम बेथ को देखते हैं, वो सारी रात ड्रिंक करती है और अपनी शादी की वीडियोस देखने के बाद सोने चली जाती है। और जब वो सोने जाती है तो वो अपने हस्बैंड को याद करती है और विश करती है कि काश वो उसके साथ होता। तभी मेन डोर को कोई नॉक करता है और यहीं पे वो मिरर में एक रिफ्लेक्शन देखती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। बेथ की जब आँख खुलती है तो वो देखती है शायद वो कोई एक ड्रीम देख रही थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि बेथ एक प्रोफेशनल टीचर है। वो रेडी होकर अपने स्कूल आती है क्योंकि आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। अब उसके पास एक लेडी आती है जो कि उसके स्टूडेंट की मदर थी। वो बेथ से पूछती है कि उसने उसके बेटे को सी ग्रेड क्यों दिया, तो बेथ उसको बताती है कि उसने असाइनमेंट सबमिट ही नहीं किया था, इसीलिए उसको सी ग्रेड मिला है। तभी वो कहती है कि मेरा बेटा असाइनमेंट लेकर आया था लेकिन आप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। तभी बेथ उस लेडी से सॉरी बोलती है और उसके बेटे का बी ग्रेड कर देती है, लेकिन वो लेडी अपने बेटे का ए ग्रेड चाहती थी। फिर बेथ उसको बताती है कि लास्ट थर्सडे मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी। और ये सुनकर अब वो लेडी चुप हो जाती है। और अब आगे हम देखते हैं कि बेथ अपने घर पर है और वो अपने हस्बैंड की डायरी को देख रही थी, जिसमें उसके हस्बैंड ने एक हाउस का स्केच बनाया था जो कि एक लेक के पास था। लेकिन बेथ यहाँ पर नोटिस करती है कि उसने सारे रिवर्स स्केचेस भी बना रखे हैं, जैसे कि शायद कोई मिरर इमेज हो। लेकिन यहाँ बेथ को कुछ भी समझ नहीं आता। अब वो डायरी को वापस रख कर सोने चली जाती है। और फिर अगले दिन सुबह को उसका म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिक बजने लगता है और साथ ही वो फोन चेक करती है और देखती है कि वोएन का मैसेज आया हुआ है और साथ में कोई वॉइस की आवाज आती है। और जब वो विंडोज के पास जाकर देखती है तो उसको अपना हस्बैंड वोएन नजर आता है जो कि लेक वाले हाउस पर खड़ा था। तभी यहाँ बेथ की आँख खुल जाती है, जिससे पता चलता है कि शायद बेथ कोई ड्रीम देख रही थी और अब वो उस ड्रीम से बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर वो अपने हस्बैंड की फोन को चार्ज करके चेक करती है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी मैसेज नहीं मिलता। और जब वो फोन की गैलरी को चेक करती है तो उसमें उसे एक लड़की की फोटो मिलती है जो कि एक साइड पोज से ली गई थी। और अब उसे वो लड़की अपने जैसी ही लग रही थी। और अब वो अपने फ्रेंड के पास जाकर मोबाइल में उसी फोटो को दिखाती है और उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि शायद ये तुम ही हो। लेकिन बेथ उसको कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई भी कपड़े नहीं है। अब उसकी फ्रेंड क्लारा उसे कहती है कि अब तुम इन बातों को छोड़ दो और बस अपने हस्बैंड के साथ गुजारे हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करो और शायद वो भी तुम्हें चीट कर रहा था। इसके बाद बेथ और उसकी फ्रेंड एक बार में जाते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। इसके बाद बेथ की फ्रेंड उसे घर पर छोड़ने आती है। तभी बेथ उसको एक स्टोरी सुनाती है कि जब वो 17 इयर्स की थी तो उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसकी कार खाई में गिर गई थी। उसके लंग्स बर्स्ट हो गए थे। उसका हार्ट मिनिमम 4 मिनट के लिए बंद हो गया था, मगर किसी तरह से उसे डॉक्टर ने बचा लिया। ये स्टोरी सुनाते सुनाते वे सो जाती है और फिर एकदम से सडन उसके घर का म्यूजिक सिस्टम बजने लगता और बेथ डर से उठ जाती है। और अब वो देखती है कि वो घर पर अकेली है और बहुत जोर से चिल्लाती है और कहती है कि जो भी है सामने आओ। और वो देखती है कि कुछ लड़कियां उसके घर के पीछे से आ रही है और लेक में जाकर कूद जाती है। लेकिन बेथ लाइट से लेक में देखती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तभी वो लेक के दूसरे साइड पर एक घर देखती है, बट सडन वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी उसके कान पर कुछ विस्परिंग होती है और फिर वो हिम्मत करके बोट की तरफ जाती है जहाँ पे ब्लड में लगे फुटप्रिंट्स थे। और यहाँ पर उसको रियलाइज होता है कि शायद उसकी हस्बैंड की सोल उसकी आसपास है। और जब वो उसे टच करने की कोशिश करती है तभी वो अचानक से वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तब वो देखती है कि वो लेक की दूसरी तरफ है जहाँ पर उसी के जैसा एक घर है। और यहाँ पर वो देखती है कि उसी के जैसे लड़कियां अलग अलग रूम्स पे हैं जो कि उसके हस्बैंड वोएन के साथ हैं। और जब वो घर के अंदर जाती है तो बेथ की आँख खुल जाती है और यहाँ पर वो अपने रियल बेड यानी कि घर के अंदर ही थी। लेकिन उसको यकीन हो गया जो कोई भी उसके साथ है वो कोई ड्रीम नहीं है, बल्कि ये कोई सुपरनेचुरल पावर है। और फिर वो अपने हस्बैंड का फोन चेक करती है जिसमें उसे बहुत सारी लड़कियों की फोटोज मिलती है जो लड़कियां दिखने में उसी के जैसे ही थी। और फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए
लेक की दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी उसका नेबर उसको फॉरेस्ट के पास मिलता है और उसको रोकता है कि वो फॉरेस्ट में अकेले ना जाए, लेकिन वो अपने नेबर की नहीं सुनती है और वहाँ पर चली जाती है। और बेथ को वहाँ फॉरेस्ट में एक घर नजर आता है जो कि बिल्कुल उसके घर जैसा ही था, लेकिन बहुत ज्यादा खराब हालत में था। और अब जब वो घर के अंदर आती है तो वहाँ पर उसको एक डॉल मिलती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पिंस थे। ये देखकर एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि शायद ये कोई काला जादू है। इसके बाद वो अपने नेबर के घर दोबारा जाती है और उसे पूछती है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे थे, तुम शायद मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ जानते हो, उसके गलत कामों के बारे में तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन है। अब उसके नेबर उसको बताता है उस घर में उसके हस्बैंड के साथ एक लड़की को उसने देखा था और उसको इसलिए कुछ नहीं बताया कि शायद उसकी लाइफ इस बात से खराब हो। और बेथ वापस घर जाकर अपने हस्बैंड की चीज़ों को देखने लगती है। वहाँ पर उसे 2 बुक्स मिलती है जो कि एक ब्लैक मैजिक की थी, और उस बुक को पढ़ने के बाद बेथ को कुछ भी समझ नहीं आता। वो गुस्से में उस डॉल को नीचे फेंक देती है, जो डॉल उसको फॉरेस्ट वाली घर में मिली थी। लेकिन वो डॉल गिरने के बावजूद भी सीधी खड़ी हो जाती है और सडन बेथ को ऊपर वाली घर से कुछ आवाज़ आने लगती है। वो जब जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक आदमी की सोल नजर आती है। जब वो उसे देखती है तो वो अपना हेड उसके तरफ घुमा लेता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और अगले दिन बेथ बुक स्टोर पर जाती है जहाँ से ये बुक खरीदी गई थी, और बुक स्टोर में उसे वही लड़की नजर आती है जिसकी पिक्चर उसके हस्बैंड ने मोबाइल पर देखी थी। और फिर उस लेडी को अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है, जिसे सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। वो लेडी बताती है कि शायद वो उसके हस्बैंड को जानती थी, लेकिन उनका आपस में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं था। इसके बाद बेथ अब अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उसको सब चीज़ों के बारे में बताती है जो उसके साथ कुछ दिनों से हो रहा है। और उसके फ्रेंड ये सब सुनने के बाद कहती है कि तुम अपने हस्बैंड वेन के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वो मर चुका है। और जब बेथ रात को दोबारा अपने घर वापस आ जाती है तो वही लेडी उसे मिलने आती है जिसको उसने बुक स्टोर पे देखा था। और अब वो उसको बताती है कि वो उसके हस्बैंड को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती, वो बस आपस में अच्छे फ्रेंड्स थे। और वो लेडी उसको बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बहुत चाहता था। अब ये सारी बातें बताकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेथ बहुत ज्यादा ड्रिंक करके लेक के दूसरी तरफ के घर में चली जाती है और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड की सोल को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती। तभी उसका लेग वहाँ पर स्लिप हो जाता है, लेकिन लाइट से वो जब नीचे की तरफ देखती है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा डेड बॉडीज थी, जिसे देखकर बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है। अब बेथ वहाँ से डरकर भाग जाती है और अपने घर में बैठकर इस बात को सोच रही थी कि वेन ऐसा नहीं कर सकता, और वो रोते हुए अपने हस्बैंड को याद करने लगती। तभी वहाँ पर उसे एक प्रेजेंस फील होती है और बेथ देखती है कि वॉशरूम के मिरर पर हेयर लिखा हुआ है। और बेथ वहाँ पर जाती है और फील करती है कि शायद ये उसके हस्बैंड की सोल है, और वो सोल भी शायद बेथ को फील कर रही थी। लेकिन सडन वहाँ पे एक विस्परिंग होती है और तभी झटके से बेथ उस सोल को छोड़ देती है। लेकिन जब बेथ वॉशरूम से बाहर जाने लगती है तो वॉशरूम का डोर खुद से बंद हो जाता है और वो मिरर में देखती है कि उसी की जैसी कोई लड़की है जिसे उसका हस्बैंड मार रहा है। तभी एक सोल बेथ का भी गला दबा देती है और उसको डोर पर मारती है। तभी डोर ओपन हो जाता है। इसके बाद बेथ अपने बेडरूम में जाती है और वहाँ देखती है कि बहुत सारे लड़कियों की सोल जो कि छुपने की कोशिश कर रही है। और फिर से बेथ अपनी हस्बैंड को देखती है जो कि किसी लड़की को मार रहा था, और अब बेथ ये बात नोटिस करती है कि उसके साथ वहाँ पर कोई और सोल भी है, और वही उसको खींच कर दूसरे रूम में ले जाती है। और वो बेथ को वहीं पर ले जाते हैं जहाँ उसके हस्बैंड ने सारे मर्डर किए। और एंड में वो देखती है कि वो अपने हेड को अपने हस्बैंड के गोद पे रखी हुई है। और फिर से यहाँ पर उसके हस्बैंड के कान में कुछ विस्परिंग होता है और वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका गला नहीं दबा पाता। तभी बेथ उस शैडो से पूछती है कि तुम कौन हो। तभी शैडो उसको बोलती है कि आई एम नथिंग, मैं कोई भी नहीं हूँ। लास्ट टाइम तुमने मुझे तब फील किया था जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, मगर उस टाइम तुम किसी तरह बच गई थी। और यहाँ पर हमें असल बात का पता चलता है, ये शैडो कोई और नहीं बल्कि डेथ है। और जब आखिरी टाइम में बेथ एक्सीडेंट से जिंदा हो गई थी तभी से डेथ बेथ के पीछे पड़ गई है और वो उसको यहाँ से ले जाना चाहती है, मगर बार बार उसका हस्बैंड उसको बचा लेता है। और उसके हस्बैंड ने उस डेथ को भटकाने के लिए एक मिरर हाउस बनाया था और वहीं पर वो बेथ जैसी लड़कियों को लाता था और डेथ की विस्परिंग के बाद वो उन लड़कियों को मार देता था। बेसिकली यहाँ पर जो डेथ है वो ओवेन से ही बेथ को मरवाना चाहती थी। तो यहाँ पर ही बेथ का हस्बैंड डेथ को ट्रिक कर रहा था और आखिर में हम देखते हैं कि डेथ
बेथ की सोल को बंदी बना लेता है, क्योंकि डेथ यहाँ खुद बेथ को नहीं मार सकता, उसको अपनी जान खुद ही लेनी होगी, तभी वो उसकी सोल को मार पाएगा। और अब बेथ की सोल इस वक्त डेथ और लाइफ के डायमेंशन में फंसी हुई थी, और यहाँ पे डेथ उसके हस्बैंड के शक्ल में उसको बहुत ही ज्यादा बहलाना और फुसलाने का काम करती है, ताकि बेथ को जिंदगी वर्थलेस लगे और वो अपने आप को यहीं पर गोली मारे और खुद से सुसाइड कर ले। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो बेथ को चिल्ला चिल्ला कर जगाने की कोशिश करती है। दूसरी दुनिया में बेथ को उसकी फ्रेंड की आवाज सुनाई देती है, तभी वो होश में आ जाती है और देखती है कि सुबह हो चुकी है और वो बोट में गन लेकर बैठी हुई है। तभी उसकी फ्रेंड स्विमिंग करके बोट के पास आती है और उसे किनारे तक ले आती है। और अब हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि बेथ के हस्बैंड ने सुसाइड क्यों किया था, क्योंकि वो यहाँ पर समझ गया था कि डेथ उसकी वाइफ को मरवा ही देगा, इसीलिए वो इस बात से सुसाइड कर लेता है। इसलिए उसने खुद को मार लिया, क्योंकि वो अपने वाइफ को नहीं मारना चाहता था, वो बेथ से बहुत ज्यादा लव करता था। और तभी वहाँ उसका नेबर भी आ जाता है और बेथ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी बेथ उसको कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। और तभी वहाँ वो बोट के पास एक सोल की प्रेजेंस को फील करती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।